वेलकम गाइज। अब फिर हम लोग परिमेय संख्या का एक्सरसाइज 1.2 का सलूशन देखेंगे। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, पहला है 7/4, दूसरा है -5/6। अब देखते हैं कि इसे किस प्रकार से रेखा पर निरूपित किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7/4। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दिमाग लगाएंगे कि जो 7/4 है वो रेखा पर दिया है तो रेखा पर कितना आएगा। पहले हम 7 को 4 से भागा देंगे, 4 एका 4, ठीक है, बचा 3। इससे ये आइडिया लग गया कि 1 और 2 के बीच में, यानी कि ये रेखा है, ये रेखा है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग रेखा में कैसे करते हैं, यहाँ अगर 0 मानते हैं तो इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, इस तरह इन्फिनाइट तक जाता है, माइनस तक। ठीक है, और इधर इसी प्रकार से हम लोग को चला जाता है। तो हम लोग को क्या करना है कि 1 और 2 के बीच में आएगा। तो पहला क्या है कि 0/4 अगर यहाँ मानते हैं, ठीक है, तो हम लोग फिर यहाँ 1/4 मानेंगे, फिर यहाँ हम लोग 2/4 मानेंगे, यहाँ पे 3/4 मानेंगे, यहाँ पे 4/4, यानी कि यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, अब इसके और 2 के बीच में हमको लाना है, तो यहाँ पे हमको 5/4, यहाँ पे 6/4, यहाँ 7/4, यहाँ पे 8/4, यानी कि इसको हम काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 आया। हम लोग को ये पता चल जा रहा है कि 1 और 2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, इस तरह से चला जाएगा इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पे हम लोग का पॉइंट बना, ये पॉइंट बना, ये पॉइंट बना, ये है 7/4, ये हो गया आंसर। यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे है, ये हुआ आंसर। इसको हम लोग बोल सकते हैं आंसर। ठीक है, और ये हमारा जो आ रहा है 7/4, ये देखिए यहाँ पे बन रहा है, ये 1 और 2 के बीच में। जैसे हम लोग यहाँ निकाले हैं, जैसे भागा दिए तो 1 पॉइंट के बाद कुछ आ रहा है, यानी कि 1 और 2 के बीच में आ रहा है, इसलिए आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन है -5/6 है। 5/6 है, तो इसे हम लोग किस तरह डिवाइड करेंगे। इससे ये पता चल जा रहा है कि अगर हम भागा देंगे तो -1 जो आएगा, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये माइनस तरफ जाएगा, है ना, ये प्लस में नहीं है, 1 के अंदर में है, यानी कि 0 से भी इधर है, यानी कि हम ये रेखा खींचते हैं। ठीक है, ये रेखा खींचते हैं, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक है, अब यहाँ हम अगर मान के चले कि 0, इधर 0 मान लेते हैं। ठीक है, और इधर हम लोग कितना मानते हैं, 1/6 माइनस में, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, यानी इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है, कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ -1 है, लेकिन -1 के बीच में, तो ये आंसर हो गया, हम लोग को ये आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो दिखाया गया -5/6 का, यानी हम 0 से इधर स्टार्ट किए तो -1/6 इस तरह से करते अगर जा रहे हैं तो ये -1 आया, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा इधर एकदम। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे ये आंसर आया। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी है। ठीक है, उत्तर में हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण के तौर पर आपको हम समझाते हैं। अभी जिस प्रकार से हम लोग रेखा खींच के दर्शाया गया, उसी प्रकार से हम रेखा खींचते हैं। ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा है, ठीक।
अब ये बोल रहा है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। चलिए यहाँ हम मान लेते हैं 0, यहाँ मान लेते हैं हम 1/4, यहाँ मान लेते हैं 2/4, यहाँ मान लेते हैं 3/4, यहाँ मान लेते हैं 4/4। तो ये आ गया यहाँ। अगर इसको हम यहाँ डिवाइड करेंगे, इसको मान निकालेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आ गया। ठीक है। और अब 1 और 2 के बीच में हमको अब हमको 2 से मतलब 2 से कम होना चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए। तो इधर हम सब लिख सकते हैं। इधर हम 5/4, इधर हम 6/4, इधर हम 7/4, इधर हम 8/4। इस तरह से इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो ये 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 आ गया। तो इधर 2 से, यहाँ से इधर मतलब इधर 2 से कुछ भी अगर हम लिखेंगे, इधर 2 से यहाँ से अगर हम कुछ भी इधर लिखेंगे तो इधर जितना भी आएगा सब 2 से कम आएगा। तो हम कोई भी उठा के लिख देंगे। तो हमको बोल रहा है कि ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी है। 2 से छोटी है, जैसे 2 से छोटी परिमेय संख्याएं तो हम दर्शा सकते हैं, जैसे 0, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4, यानी इसे हम लिख सकते हैं यहाँ 4/4, यानी कि 1 यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 5/4, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक हम लिख दिए। ठीक है। ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों। एक 5/4। ठीक है। इस तरह से हो गया 5 गो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है, इसमें बोला है कि आप 10 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। किसके किसके बीच में? -2/5 और 1/2 के बीच में। अब देखते हैं इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है। तो दिया गया जो है, दी गई परिमेय संख्या, गिवन परिमेय संख्या, ठीक है, संख्याएं -2/5, ठीक है, और 1/2 है यहाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम निकालेंगे। किसका किसका? 2, 5 और 2 का एलसीएम जो होता है वो 10 होता है। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसलिए -2/5 गुने 2/2 कर सकते हैं, क्योंकि कर देंगे एक को, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें 2/2 लिखने 1 से गुना करने से उतना ही आता है मान, तो इसे हम लिख सकते हैं। तो -4/10। ठीक है। और अगला जो दिया हुआ है वो दूसरा जो है वो दिया है 1/2, इसको हम लोग गुना कर देंगे 5/5 से, तो इसका मान आ जाएगा। दोनों को हम लोग जो नीचे का दिया हुआ है
अंश हर का मान जो यहाँ 10 है उसको बराबर करना है। इसको कितना गुना करें, 5/5 से, तो 5/10। इसी प्रकार से ठीक है, आगे हम लोग क्या बोला है कि 10 को निकालना है, तो हम लोग इसमें गुना कर देते हैं ऐसा जो निकालने में हम लोग को सुविधा हो। आगे अगेन हम लोग क्या करना है कि -4/10 इंटू हम लोग इसमें फिर हम लोग गुना कर देंगे 2/2 से, तो इसका मान आ जाएगा -8/20। और दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एवं दूसरा जो दिया हुआ है 5/10, इसको भी हम लोग गुना कर देंगे 2/2 से, तो आ गया 10/20। ठीक है, अब हम लोग को 10 निकालना है। ठीक है, इसलिए 10 वो इसके बीच में परिमेय संख्या, इसलिए -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, -7/20। ठीक है, -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या है 0 ले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे 1/20। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे 2/20। इस प्रकार से हम लोग निकालते चले जाएंगे। ये 10 को निकल गया। आप उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं जिस प्रकार से हम लोग रेखा के बारे में भी हम लोग जो दर्शाएं उससे भी निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। 5वां क्वेश्चन में दिया है, पहला है 2/3 और 4/5, दूसरा है -3/2 और 5/3, तीसरा है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात की। 55 को परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसको किस प्रकार से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, वो एक ही जैसा है, वो बड़ा चीज नहीं है, आप इसे आसानी से समझ जाएंगे और अपना जब एग्जाम में आएगा तो इससे बढ़िया से लिख भी सकेंगे। पहला जैसे दिया हुआ है 2/3 और 4/5 का, ठीक है, इसके बीच का 5 परिमेय निकालना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर कितना होगा 15। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अंश बटे हर का जो मान होता है उसे हम लोग बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितना से गुना करना पड़ेगा जो हम लोग को बराबर हो जाएगा। जैसे कि पहला दिया है 2/3, ठीक है, तो इंटू यहाँ पे कर देना है कि 5/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, एवं दूसरा जो दिया है वो दिया है 4/5, इसको हम लोग गुना कर देंगे 3/3 से। ठीक है, क्योंकि इसके गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू वही रहता है काटने के बाद। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 15 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है कि 55 को इसके बीच का निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एक बार और गुना इसका कर देंगे जो आसानी से हम लोग को निकालने में सुविधा हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम फिर से दोबारा अगेन गुना कर देंगे 10/15 को 4/4 से।
तो ये आ जाएगा ऊपर 40 और ये 15 चक्के 60। और दूसरा जो है एवं दूसरा जो है 12/15 गुने 4/4, तो ऊपर जो आ जाएगा इसका 48, 12 चक्के 48 और 15 चक्के 60। अब हम लोग इसके बीच का निकाल लेंगे। अब 9 2/3 और 4/5 का के बीच मध्य 5 परिमेय संख्याएं। कितना कितना हो जाएगा? 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 एवं 45/60। इसका 1 2 3 4 5 गो निकल गया। ठीक है, 5/4 निकल गया। दूसरा भी उसी प्रकार से निकालना है, जैसे -3/2 और 5/3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे उसी प्रकार से, अब 2 और 3 का LCM कितना होता है? 3 दूनी 6। अब हम लोग क्या करेंगे, हर को समान करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे कि -3 दिया हुआ है, -3/2 इंटू 3/3, इसका वैल्यू आ जाएगा 9 6 -9/6 एवं 5/3 इंटू 2/2, 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6। डिनोमिनेटर इसका जो है सो मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को निकालना है इसके बीच का, तो निकल तो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के बीच का अब क्या करना है, अब देखना है कि इसके बीच का 5 को निकल जाएगा। ठीक है, अब देखना है आगे क्या करना है। 9 -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। क्या करना है इसको, अभी इसके बीच में निकालना है, तो -8/6 -7/6 -6/6। ठीक है, और -5/6 -4/6। इस प्रकार से हम लोग और निकाल लेंगे। ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तीसरा में दिया है 1/4 और 1/4 और दिया है 1/2। ठीक है, इसके बीच निकालना है 5 गो परिमेय संख्या। अब क्या करना है
4 और 2 का LCM कितना आता है? 4 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला को अब 1/4 इंटू 1/1, ठीक है, 1/1। इसको गुना कर देंगे 1/1 से। 1/1 से, ठीक है। इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को आगे निकालना है और 1/2 को गुना कर देना है, ठीक है, किससे? 1/2 से। किससे? 2/2 से। 2/2 से इसका वैल्यू आ जाएगा 2/4, ठीक है। अब क्या करना है, अब आगे भी देखना है कि हमको इसके बीच और इसके बीच में निकलेगा तो नहीं निकलेगा। तो इसको क्या करना है, 5 को बोला है ना, 5 को बोला है। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग उससे बढ़कर फिर से गुना कर देंगे डिनोमिनेटर वो हर अंश बटे हर में। अगेन 1/4 इंटू 8 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 8 ले लेते हैं, 8/8, 8 चक 32 एवं इसमें 2/4 में भी यही करना है, 8/8, ठीक है। 8 दूनी 16 और 8 चक 32। अब क्या करना है, अब हम लोग इसके बीच में अतः 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। क्या है, 9/32, 10/32, ठीक है, 11/32, ठीक है, 12/32, 13/32 निकल गया आंसर। छठा क्वेश्चन है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। कितना आसानी से इसको निकाला जा सकता है, आप देखिए। बहुत सारा सिस्टम है जिससे हम निकाला सकते हैं। हम आपको एक वही बता रहे हैं जिससे कि आपको समझ में ज़्यादा आसानी होगा। ये रेखा है, रेखा है, ठीक है। अब बोला है ये हो गया इनफिनाइट, ये हो गया माइनस इनफिनाइट, ठीक है। अब बोला है -2 से बड़ी, -2 से बड़ी, ठीक है। तो -2 से बड़ी बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यहाँ 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 0, ठीक है। -2 बोला है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि -1/4 ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, -2/4 ले लेते हैं। यहाँ हम लोग -3/4 ले लेते हैं। यहाँ -4/4 ले लेते हैं। अगर इसको देखा जाए तो 1 आ गया यहाँ,
-1। इसी प्रकार से ये इधर चला जाएगा तो यहाँ -2 आ जाएगा। अब हमको बड़ी बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, यहाँ 2/4 लिख सकते हैं, यहाँ 3/4 लिख सकते हैं, यहाँ 4/4 लिख सकते हैं, यहाँ 5/4 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बढ़ते चला गया। ये देखिए यहाँ भी 1 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि 2 से बड़ी होना चाहिए, तो बड़ी कुछ भी हो सकता है। इसमें हमसे ये जैसे इतना में से इधर हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ 2 से इधर हम लोग कुछ भी इधर मान सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें बड़ी बोलिए, ठीक है, तो बड़ी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखा जाए तो कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे कि ले लीजिए माइनस। अब बोला है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो 5 गुण हम लोग ले लेते हैं, -3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। -2/4, -1/4, फिर 0, 1/4, 1 2 3 4 5 हो गया आंसर। तो कुछ भी आप मतलब बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इसमें आप दर्शा सकते हैं, ठीक है बच्चों। 7वां क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी वही दर्शाना है, उसी प्रकार से हमको सॉल्व करना है। बस ध्यान देना है कि इसमें करना क्या है। जैसे उत्तर में हम लोग देखते हैं दिया है, ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जैसे गिवन में है 3/5 और 3/4 के बीच में। अब क्या करते हैं, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 5 20, ठीक है, 20 हो रहा है, 4 5 20। अब उनको क्या करना है, 9, 3/5 को गुना कर देना है 4/4 से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4 दिया 12, 4 5 20, ठीक है। और एवं 3/4 को गुना कर देना है 5/5 से, तो आ जाएगा 3 5 15 और 5 1 20। उनको क्या बोला है, 10 को निकालने के लिए, तो 10 को ऐसे नहीं निकलेगा, 12/20 से इस तरह। हमको अब क्या करना है, अगेन फिर से गुना करना है। क्या गुना करना है, 12/20 को हम लोग क्या चीज़ से गुना कर देते हैं, चलिए 10 से गुना कर देते हैं। किससे, 10 से। हम लोग को 10 को बोला है ना, 10 से गुना कर देते हैं, 120/200 और एवं 15/20 गुना 10/10, ये हो गया 150, ये हो गया 200। अब क्या करना है, अतः 3/5 एवं 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं। क्या क्या होगा, ये दोनों के बीच में हमको लाना है, ठीक है। क्या होगा, 121/200, 122/200, 127/200, ठीक है, 124/200,
125 बटे 200, 126 बटे 200, 127 बटे 200। ठीक है, इसी प्रकार से सौ 28 बटे 200। ठीक है, 129 बटे 200। ठीक है, 130 बटे 200। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया आंसर। बच्चों आज कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.2 का दोनों एक्सरसाइज। एक पहला वीडियो में कंप्लीट हुआ है एक्सरसाइज 1.1 और अब जो कंप्लीट हो गया है 1.2। आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से आप लोग अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल और बेल आइकन दबा लेना, ताकि कोई नया वीडियो अपडेट हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। चलो बच्चों, धन्यवाद और मन लगा के पढ़ो। कहीं कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना, उसे हम अच्छी तरह से समझा देंगे। चलो।